आपको क्या लग रहा है कि चेन्नई की तरफ से कुछ और मेजर निकल कर आएगा जहां हम रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखेंगे, या फिर हो चुका है कि भाई कि रविंद्र जडेजा वो लास्ट है, या फिर आपका जो असेसमेंट है कि भाई कि हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी बोले कि यार इसी सीजन से क्यों नहीं फैसला ले लिया जाए? नहीं, पता नहीं यार मेरा क्या फैसला उसमें अब वो खेल ही रहे हैं MS धोनी, बट उनका एक वो बहुत साल पहले से था कि वो आपको याद आएगा, पिछले सीजन में आपको याद आएगा वो CSK वाले गेम में उनके माता पिता आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं MS धोनी का ये रहता है कि मेरा एक अब यार देखो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आप ट्रॉफी जीत कर ही जाओगे, बट ये एटलीस्ट उनका जो कहना था कि अगर ट्रॉफी जीत के जाना था तो 2023 उनके लिए था, बट एटलीस्ट उनका खुद का बयान है और उनकी खुद की एक इच्छा रही है। और अगर आप MS धोनी को फॉलो करते हैं तो उनके कुछ चीज़ें रही हैं, जैसे आखिरी गेम इंडिया में जो उन्होंने अपना खेला था वो रांची में खेला था, ODI की आप बात करोगे, फिर ODI वर्ल्ड कप ही खेला था उन्होंने। तो कुछ चीज़ें उनके साइंस होते हैं और उनका एक हमेशा से रहा है कि मैं जब भी अपना आखिरी मुकाबला खेलूँ IPL में वो चेन्नई से खेलूँ, एक अपने होम क्राउड के साथ। तो हो सकता है कि आप कुछ मैचेस वो खेलें, उसके बाद वो विदा ले ले। अब वैसे भी वो 4 करोड़ का जो उनका कुछ अमाउंट है अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में, तो उतना ज्यादा दिक्कत तो है नहीं उनको, और टीम बन भी गई है। तो ये बनी हुई टीम में अभी भी उनको देखो कुछ डिसीजंस तो लेना है, जैसे कि अब रिटेंशन को लेकर ही सवाल है। जब हम बात करेंगे वहां पर सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, एक स्क्वाड साइज हो जाता है, फिर आप बहुत ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मिनी ऑक्शन में आपको पता है कि द मोमेंट वाला रूल अप्लाई हो गया है कि भाई जिसने पिछले में रजिस्टर नहीं किया था किसी और वजह से, कोई इंजरी का केस है, कैमरन ग्रीन जैसे वापस आ जाएंगे, हैरी ब्रूक चले गए थे, जेमी स्मिथ ने रजिस्टर नहीं किया था आपके, सिमिलरली बेन स्टोक्स ने, अवेलेबिलिटी मतलब उनका उस टाइम मन नहीं था, तो वो लोग भी नहीं आ सकते। अब जैसे आ रहा है कि भाई कि सैम करन भी एक छोड़ दोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है बस जेमी ओवर्टन का। तो आप ये चाहोगे यार कि कोई और एक नाम यूटिलिटी में ऑलराउंडर हम किसको देखें, क्या इंडिया का देखना है, क्या ओवरसीज देखना है? सिमिलरली अब आपके पास डेवन कॉनवे, रचिन पर आप क्या सोचते हैं? आपको स्ट्रेट अवे छोड़ देने चाहिए क्योंकि फॉर्म भी नहीं लगी हुई है, T20 क्रिकेट भी बदल रही है, और रचिन का पर्टिकुलरली बुरा हाल है, कॉनवे ने जान बचाने के लिए 50 मार दिया है। मतलब कायदे से अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे आप देखोगे तो दोनों की जगह नहीं बनती है, और चेन्नई की टीम जिस तरीके से बन रही है आपको इनकी कमी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर वही चीज़ कि आप सिर्फ टीम एक सीज़न के लिए नहीं बनाते हो, आप आगे की चीज़ें माइंड में रखते हो, और हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही नहीं बनेगी। किसी का भी बैटिंग ऑर्डर में फॉर्म अगर ख़राब हुआ तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन खिलाड़ियों की। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 में से एक को रिलीज़ करेंगे, एक को रखेंगे, चाहे उसकी परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में रचिन ही लगते हैं मुझे, रचिन की परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में जैसे भी नहीं आई है, लेकिन आप रखोगे उनको क्योंकि फिर वो एक न्यूजीलैंड का कनेक्शन भी हो जाता है, स्टीफन फ्लेमिंग भी है, तो आप देखोगे कि चेन्नई की टीम में रहता है इस तरीके कोई ना कोई। आपको बता दें कि जितने भी बंदे आपके स्क्वाड्स में थे वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जो लास्ट के बस प्लेयर्स थे, जो जैसे लास्ट के आए जो थे, बाद में असलंका कहीं से आए थे, कुशल मेंडिस आए थे, मुस्तफिजुर दिल्ली में आए थे, वो लास्ट वालों के लिए IPL ने भी रियलाइज कराया कि इंजरी वाला जो स्कैम है इसमें तो प्लेयर्स के साथ साथ जो है बंदों की मौज आती है, टीम वालों की। क्योंकि आपके पास फिर क्या होता है कि भाई मैं इंजर्ड बंदा भी रख सकता हूँ और इंजरी का रिप्लेसमेंट भी रख सकता हूँ, बट मैं नॉन परफॉर्मर बंदे को छोड़ आपसे पूछता हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि ये बात चल रही थी। बट ये होता थोड़ा ना कि पहले आप अगर इंजर्ड, ये हमेशा होता है ना भाई, इसीलिए तो पिछली बार देखो जब वीडियो बनाए, भले मैं चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ बट गालियां खाई, मैंने उसमें लिखा कि भाई इंजरी रिप्लेसमेंट स्कैम, और बाद में राजस्थान ने भी एक्सप्लॉइट किया। ये आपके लुआंड्रे प्रेटोरियस या आपके नांद्रे बर्गर इन्होंने लास्ट में ऐड किया। एक बात बता, तिमाल मिल्स का जब हुआ था तो उन्होंने रिलीज किया था, फिर रिलीज आप तब भी करते हो, जैसे कॉर्बिन बॉश जब आए बाद में भी, लिजार्ड विलियम्स आपके रिलीज हो गए, बट जब आपके पास अगले स्क्वाड का है, अगला साइकिल है, तब आपकी चॉइस ये कि जैसे गुरजपनीत की जगह आए थे डिवाल ब्रेविस, अभी चेन्नई के पास चॉइस है भाई कि गुरजपनीत भी रखो, ब्रेविस भी रखो, बट उनकी जगह आप एक राहुल त्रिपाठी छोड़ दो, बंदा ही खाली करना है। तो ये इसका इसलिए तो बिल्कुल लास्ट में क्या हुआ था कि जो आपकी लास्ट की वो हुई थी रिप्लेसमेंट्स, वहां पर क्लियर कट ये था यार कि 1 हफ्ते का टाइम बचा है, तो जो भी आप ले लो, जैसे जोनी बेस्टो मुंबई ने ले लिए थे, असलंका आए कहीं पर, कोई आया कहीं पर, वो तो चलो समझ में आ रहा था क्योंकि आपकी मुजरमानी है, वो चले जाएंगे। लेकिन चेन्नई की समस्या जो रिलीज करने प्लेयर्स, उसमें कुछ है, दीपक हुड्डा को लेकर बात हो रही है, कोई कह रहे कि विजय शंकर, अब दीपक हुड्डा ने रन्स करे तो उनका पोस्ट आया था 248, विजय शंकर ने भी 150 कर दिए। फिर ऐसे जो अच्छा उनके लिए कर रहा है श्रेयस गोपाल है, जो लगातार कर रहे हैं, पिछली बार भी थे, मौके उतने नहीं रहे, बट यहाँ पर उनके लिए उनको एक स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए और फिनिशर चाहिए ही चाहिए, 2 फ्रंट तो उनको चाहिए ना। अब वही वाला एक मैटर उनका फंस रहा है क्योंकि स्पिनर का और एक इम्पैक्ट प्लेयर भी चाहिए। वो चाहे अगर सोचे कि उर्विल पटेल को बना देंगे इम्पैक्ट प्लेयर, बट उसके अलावा भी ऑप्शन वो किस तरह का स्पिनर ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात ऑफ स्पिनर का उनका एक अलग प्यार रहता है। कृष्णप्पा गौतम बड़ा पैसा दिया था, क्या वो ये दिमाग लगा रहे हैं? बड़ा पैसा दिया था, ग्लेन मैक्सवेल के पीछे बड़ी हद तक गए, वही मैं बोल रहा हूँ, रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब से जो मुझे एक इनकी जब मैं टीम बना रहा हूँ, अब इन्होंने जडेजा को छोड़ा है, तो जडेजा को छोड़ा तो एक मैक्सवेल का मेरे मन में आता है कि यार मैक्सवेल एक ऐसा इनके लिए वो हो सकता है। देखो मैक्सवेल का वही है कि जय का उतना प्यार नहीं है,
बट बाकी फ्रेंचाइजियों का प्यार है। और वो भी है ना यार कि वो बॉल भी अब वर्ल्ड कप हमने देखा 23 का, हमने 23 का वर्ल्ड कप देखा, ऑस्ट्रेलिया 23 का वर्ल्ड कप उठा के लेके गई। सबने बोला जिस दिन ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आया, अरे यार इनके पास तो एक स्पिनर से क्या कर लेंगे ये, पर वो एक स्पिनर प्लस मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने हमें शायद ऊपर झटका दिया था ना, जो रोहित शर्मा वाला किसने दिया था, जो मैक्सवेल नहीं दिया था। और मैक्सवेल की ना देखो यार, कुछ भी कहो, बॉलिंग का वो चीज मिलता है। और अगर मैक्सवेल सीएसके आता है, मेरा मानना है कि वो कहीं से जुगाड़ जो चलता रहता है यार। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं छोड़ना रहना, बाकी चीजें चल रही हैं, तो अगर मैक्सवेल को अपने पास ले आते हैं तो भाई उनका तो काम डन है यार। ब्रेविस है, मैक्सवेल है। ऑक्शन में कह रहे हो या ट्रेड के लिए कह रहे हो? अरे वो जुगाड़ कुछ तो चल ही रहा होगा यार, आपको। बट यार एक ट्रेड होने के बाद दोबारा ट्रेड की गुंजाइश कितनी रह जाएगी, किसको दोगे? अगर मैक्सवेल आपको ले आओगे तो आपको एक बड़ा प्लेयर देना भी तो पड़ेगा ना। बार बार सुंदर के पास जा रहे हो, आप सुंदर की डील तो रिजेक्ट हो रही है ना बार बार। आप जा रहे हो कि किसी तरह वो डील कर ले कि यार सुंदर वाला, इन्होंने सीएसके ये देखो, जैसे सिंपल सी बात है, अगर स्वैप होने की बात है, जैसे आप देखो आईपीएल में मैक्सवेल का रिकॉर्ड, जैसे आपको भी सवाल रहता है, अगर आज एक मतलब नॉर्मल एक ऑफर टाइम में बोलता हूँ कि ये बोले यार कि ओवरटन और मैक्सवेल को स्वैप कर लो, ओवरसीज टू ओवरसीज कर लो, या तो पंजाब की कोई नीड हो अलग सी कि भाई हमें फास्ट बॉलर टारगेट करना है, मैक्सवेल को रिलीज करेंगे, या एक और हमारा एरन हार्डी, हम उसको रिलीज करेंगे, पैसे को लेकर जाकर हम एक बॉलर टारगेट करेंगे। अगर आप ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर देख रहे हो, या फिर वो बोले कि यार मार्कस स्टोइनिस हमारे तो किसी काम का नहीं है, मार्कस स्टोइनिस आपको चाहिए, क्योंकि उनके पास भी है ना एरन हार्डी, स्टोइनिस, मैक्सवेल, मिच ओवन सारे रखे हुए, उनमें सारे तो खेलने नहीं, इवन बाकी ऑलराउंडर्स में उमरजाई भी है जो आज की डेट में ज्यादा खेलेंगे, नई बॉल डाल देंगे। अगर वैसा होता, बट उस तरीके की ट्रेड की चर्चा हुई नहीं है। बट देन दोनों पार्टीज के लिए कोई उतनी बुरी वो नहीं है डील। पंजाब जिस तरीके की विकेट पर खेलती है मुल्लापुर, वहां पर जेमी ओटन की बॉलिंग और बढ़िया है, मतलब जेमी ओटन एज अ बॉलर यूटिलाइज नहीं होते, बट वो उस टाइप के विकेट पर असर डाल सकते हैं। जैसे एक दिन आपने शेडगी को देखा था, उससे मच बेटर बॉल डालेंगे, और एज फिनिशर उनमें भी वो काबिलियत है। कल को कभी आपका उमरजाई ऊपर नीचे हुआ, आप उस बंदे को रिलाई कर सकते हो। स्टोइनिस या मैक्सवेल में से जो रखा हुआ है वो ऊपर नीचे हुआ, वहां पर रिलाई कर सकते हो। एज हिटिंग एबिलिटी में एकदम लाइन पे मेरे को बात देखी, मस्त बोल रहा है, बहुत सीधी सी बात है। मैक्सी दे दो, एलिस ले लो, क्योंकि आपको एक बॉलर की रिक्वायरमेंट है। हाँ, बट वो चेन्नई इतना नहीं करेगी ना यार कि एलिस दे देगी यार। एलिस बेंच पे बैठाएगी अगर इस सीजन, तो गुस्सा आएगा भाई। देखो वो चेन्नई के लिए अब पथिराना प्रेम है, तो कर दो एलिस को भाई, कोई बॉलर ले लेना और कोई। बट ये वाले स्वैप्स कैसे लगे? लॉजिकल भी है ना थोड़े। हाँ, इसमें हो थोड़ा सा लॉजिक है, बट फिर वही पंगा जो मैक्सवेल की जो रेपुटेशन है, हाँ। वो क्या आप ओवरटन के साथ वो करना चाहोगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सामने वाली टीम भी तो ये देखेगी ना भाई कि मैक्सवेल हम दे रहे हैं। हाँ। मैक्सवेल चलो ठीक है, आईपीएल में आंकड़े वगैरह सब कुछ देखोगे तो आपको उस तरह से प्लेयर नहीं नजर आते, बट जैसा कहते हैं कि भाई वर्ल्ड लेवल पे उसने चैंपियन अपने आप को साबित किया है और परफॉर्मर रहा है, तो टीमें जो लेती है मैक्सवेल को एक बड़ा खिलाड़ी के तौर पे ही लेती है। जो भी आता है, जिस भी टीम में जाते हैं मैक्सवेल जी, ये है मैच विनर, असली मैच विनर। तो एक बड़ा ब्रांड आप क्यों दोगे, या बड़ा परफॉर्मर अपनी टीम के लिए? वो आपकी भी नीड पर है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको देखना है। देखो पंजाब के जो मैचेस हम बात करते हैं, तो पंजाब क्यों नहीं जाएगी कि ऑक्शन में अगर आएंगे तो ऑक्शन में नहीं जा सकती हो किसी तेज गेंदबाज के लिए? तेज गेंदबाज तो बहुत ही कम है, ऑलराउंडर्स में भी जो हम कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं ना, अब आपके पास नाम ही नहीं बचे हुए। और मुल्लापुर की विकेट देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि जेमी ओटन की आप बॉलिंग देखो उठाकर, पर्टिकुलरली जिन सर्फेसेस पर थोड़ी सी मदद होती है, या टेस्ट में भी आप याद कर लो उनका स्पेल, विकेट नहीं मिली थी उनको भले ही, बट जिस विकेट में जान थी वहां पर वो बॉलर मतलब जानदार है। अब लाल बॉल उसने वैसे ही छोड़ दिया, और हिटिंग एबिलिटी जो छक्के मारने वाली है ना, इन सब में से बहुत सही है नीचे के पास उसकी, जो वहां पर वो फिनिश कर सकता है मैचेस। चेन्नई में मौके उतने नहीं मिले, जो हम कहते हैं कि जेमी ओटन, सैम करन सब एक जैसे हो रखे हैं, बट यूटिलाइज करने वाली बात है। अब सैम करन भी राजस्थान मजबूरी में रख रही है ना कि निकल आए बेस्ट। अगर नीड नहीं है पंजाब को, और पंजाब को चाहिए एक ऑलराउंडर टाइप, और चेन्नई तो देखो हमेशा से चाहती है यार कि एक ऑफ स्पिनर उनके पास रहे जो बैटिंग कर दे। मैक्सवेल के लिए पहले भी गए हैं, मोइन अली फिर उन्होंने लिया, कृष्णप्पा गौतम इतने महंगे लिए, अब कोई ऑफ स्पिन टाइप के ऑप्शन क्या, या तो तनुष कोटियान के पास चले जाओगे, सिंपल आप, पर उनको भरोसे का नाम चाहिए होगा ना, उनको एक एटलीस्ट। बट अगर मैक्सवेल आ जाते हैं तो एक चीज ये भी होगी ना, इनके पास नूर है ऑलरेडी, मैं कह रहा हूं नूर के साथ मैक्सवेल आप दो ओवरसीज स्पिनर के साथ। एक बार होता राशिद और नूर खेलते थे, नहीं, बट सवाल ये है कि उनकी कॉम्पोजिशन अलग है। गुजरात की कॉम्पोजिशन ब्रेविस ने खेलना ही खेला, ब्रेविस खेलेगा ही खेलेगा, आपका पथिराना खेलेगा ही खेलेगा, वो भी चीज कैसे कंफर्म है? मैं पथिराना एलिस में से एक तो खेलेगा ना, इंजरी गेंदबाजी क्या होगी, तो खेलेगा, फिर आपका एक नूर भी है, ठीक है, आपके तीन बंदे, तीन तो यही हो गए, ऊपर तो आपके पास भरे हुए हैं, वही कह रहा हूं। बट अगर आप कैमरन ग्रीन को सोच रहे हो, बट आपके पास शॉर्टी नहीं, कैमरन ग्रीन आपका ही होगा, केकेआर भी तो है पैसे लेकर बैठी हुई, तो आपके लिए एक ऑप्शन तो रहेगा यार कि ग्रीन नहीं तो मैक्सवेल सही।